तो अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का बीआरडी मेडिकल कॉलेज दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने ठेला रेहड़ी वालों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का जायजा लिया। इस दौरान वैक्सीनेशन लगाने आए लोगों से बातचीत भी करी, उनसे उनका हालचाल भी पूछा। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर का निरीक्षण किया और उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए 20 कंपैक्टर वाहन को हरी झंडियां भी दिखाई हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम पर बन रहे नगर निगम भवन के नक्शे को देखकर उसमें काम में तेजी लाने को कहा है। सीएम योगी ने टीकाकरण शिविर का जायजा लिया है। कल दोपहर 2 बजे सीएम वाराणसी को रवाना हो सकते हैं। हालांकि आज ही सीएम को वाराणसी का रुख करना था, लेकिन बनारस में चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसके चलते सीएम का दौरा रद्द हुआ है। आज सीएम अपने गृह जनपद गोरखपुर में ही हैं। तो वहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी नेता अपने नए घर की तलाश में जुट गए हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पंजे का हाथ छुड़ा करके सपा की साइकिल थाम ली है। तो वहीं इस रेस में बीजेपी कहां है, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, कहते हैं सियासत का सिकंदर वो होता है जिसको जनता सिर माथे पर बिठा ले, और अगर सूबा उत्तर प्रदेश हो तो यहाँ सिकंदर भी कई हो सकते हैं, और अगर सिकंदर कई हैं तो सत्ता का बादशाह बनने के लिए सिकंदरों के बीच जंग और प्रतिभागिता लाजमी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों का तापमान चरम पर है। सभी नेता छोड़ पकड़ में लगे हुए हैं, कोई निकाला जा रहा है तो कोई बुलाया जा रहा है। बीजेपी पार्टी राजनीति के समुद्र में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। अखिलेश यादव अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर संभव जुगत कर रहे हैं। अब बागियों और निष्कासितों का सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीतांबर शर्मा ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल का हैंडल थाम लिया है। तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अमरपाल शर्मा भी अब पंजे से हाथ छुड़ाकर साइकिल पर सवार हो गए हैं। सपा में सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं, बसपा के पाले से भी कई नेताओं के जुड़ने का सिलसिला जारी है। बसपा पार्टी से निष्कासित 6 से ज्यादा विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित और अपने क्षेत्र में प्रभावहीन हो चुके विधायकों और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं आदि तक को सपा मुखिया को उन्हें कई बार खुद की पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। खैर, मायावती की बढ़ी हुई चिंता इस बात का प्रमाण है कि चोट काफी गहरी है। बात ये भी सामने आई है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर चाचा भतीजे की जोड़ी दिख सकती है। ऐसे में देखना होगा कि 2017 में सपा कांग्रेस और फिर सपा बसपा के गठबंधन के चक्रव्यूह को भेज चुकी बीजेपी इस बार चाचा भतीजे से निपटने के लिए किस ब्रह्मास्त्र का संधान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस अब समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान की तलाश में जुट गई है। उमेद की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कई टीम भी गठित कर दी है। अब तक इस पूरे मामले में 6 आरोपियों के फरार होने की खबर है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 2 की जमानत भी हो चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की तांत्रिक वाली थ्योरी सही साबित हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग अब्दुल समद बार बार अपना बयान तब्दील कर रहा है, लेकिन सामने आए ये वीडियो पिटाई से पहले के बताए जा रहे हैं, जिसमें आरोपी बुजुर्ग तांत्रिक से ताबीज को लेकर पूछताछ कर रहा है।
जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने हैं? इंतजार ने कह के भेजा है? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो बस। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देखे गए हो। अच्छा हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए हो? इंतजार के कहने के ना ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे का पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ हैं? हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे बस सारे में- मेरे पेपर में आ जाने चाहिए। हैं? हाँ इनसे मेरा काम है, हैं? इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में नई एफआईआर जो लिखाई गई है वो जानबूझ करके फैक्ट्स को छिपाने की और चीजों को एक नया रंग देते हुए जो असली घटनाक्रम है उसको उससे हट करके, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता आए, क्षेत्र में तनाव बढ़े और धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द डिस्टर्ब हो, इसको। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। मेरा आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब्दुल समद सैफ़ी साहब पर जुल्म हुआ है। अब्दुल समद सैफ़ी साहब को किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया है। और अब्दुल समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा, और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फलां चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेंट की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूरे मामले में अब्दुल समद बार बार अपना बयान तब्दील कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। मौजूदा स्थिति क्या है, आप थोड़ा सा तमाम दर्शकों को साझा करते हैं। जी पूजा, मैं आपको बता दूं, इस मामले में अगर देखा जाए तो डीआईजी एसएसपी का कहना यह है कि अब तक जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे अलग अलग पूछा गया है कि क्या मामला था उस वक्त, किसको अब्दुल समद को क्यों पीटा गया। तो लगभग 5 जो पकड़े गए हैं अपराधी जो जेल गए हैं उनका एक ही बयान था। उनका कहना यह था कि अब्दुल समद जो है, अब्दुल समद एक ताबीज बनाने का काम करते हैं जिससे आहत होकर जो प्रवेश गुजर था वो परेशान था, उसने इसलिए उनका हटवाई की, मार पिटाई की। हालांकि किसी ने भी जो 5 अपराधी पकड़े गए उनके 5 बयान में एक ही दर्ज था कि उन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए हैं। अब दूसरी तरफ बात की जाए, आज गाजियाबाद की तरफ से डीआईजी एसएसपी की तरफ से ट्विटर को भी नोटिस दिया गया है ट्विटर की तरफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी भावना भड़काने में शामिल रहा है ट्विटर भी। बात की जाए तो पुलिस जो है अपना पूरा काम कर रही है। अब्दुल समद जो है बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, किसी से कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, कभी ये कहते हैं कि मुझे गन पॉइंट पर जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। और इसी बात को डीआईजी एसएसपी अमित पाठक ने भी ये कहा है कि उन्हें अपने बयान बदलने नहीं चाहिए, जो क्लियर बात है वो बतानी चाहिए ताकि हम जल्द ही इस मामले को खुलासा कर सके। क्योंकि इस जो एफआईआर हुई है, अब्दुल समद की जो एफआईआर हुई है उसमें लगभग 11 लोग नाम दर्ज है, जिसमें 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 6 लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं। स्थिति और भी क्लियर जल्दी हो जाएगी अगर अब्दुल समद कोऑपरेट करके क्लियर बताते हैं। वो बयान अगर नहीं बदलते हैं कि बयान पर अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ होने की स्थिति बिल्कुल। और ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बात एक रंजिश से ज्यादा अब आगे बढ़ चुका है और देश के सौहार्द से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हैदर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र अयोध्या का होगा, जहां पर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का नया विवादित बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया है कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया जाएगा। इस बात की भी पेशकश की गई है। क्या कुछ इन्होंने इस दौरान कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, आपको ये बयान सुनना चाहिए। घोटाला तो इनका बहाना है, 2022 इनका निशाना है। आज सुबह 7 बजे 2 व्यक्ति आए और उन लोगों ने हमसे कहा कि गुरुदेव आपका विहिप से आपको क्या लाभ है, आपको संघ ने क्या दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आपका क्या सम्मान किया।
और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में आपको जगह तक नहीं मिली। तो वो हमको कहे कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ और सोनिया गांधी 50 करोड़ ये आपको पहले देंगे, इसके बाद आप जो है ऐसा बयान जारी करिए कि ये ट्रस्ट की जांच हो, जिससे ये जो है तो शंका का माहौल जो है तो पैदा हो जनता में, और भाजपा पर आरोप लगाइए जिससे 2022 का इलेक्शन भाजपा हार जाए। तो हमने उनको मना किया, हमने कहा कि आप यहां से चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीतती है तो यूपी के सीएम आपको बनाया जाएगा, आप साथ दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 50 करोड़ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर खरीद लिया है, और उनके अनुयायी जहां तहां इसको लेकर के भाजपा के विरोध में और ट्रस्ट के विरोध में माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। हमने कहा कि मैं संत हूं, किराए का टट्टू नहीं जो बिक जाऊं, और मैंने कहा हमारे लिए देश के गद्दारों के सम्मान से देशभक्तों का अपमान अच्छा है। मैं अपमान का जहर पी लूंगा शंकर जी जैसे, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राम मंदिर ट्रस्ट मामले पर कहा कि आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो मंदिर निर्माण का विरोध करते थे और कोर्ट में राम मंदिर नहीं बनने की दलील पेश किया करते थे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये जो लोग आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे, और ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भी राम मंदिर ना बने इसकी दलीलें देते थे। और आज राम मंदिर जैसे एक पवित्र संस्था को ये बदनाम करने की साजिश है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को पूरा मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि सारे साक्ष्य, कोई भी खरीदारी होती है, आपको पता है कि जो मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी के रेट होते हैं उसके हिसाब से होती है। और ये बात सही है कि राम मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। अयोध्या पूरे देश और विश्व का एक धार्मिक ऐतिहासिक नगरी बनने जा रही है, वहाँ इतना डेवलपमेंट का काम होने जा रहा है, तो स्वाभाविक है जमीन के रेट बढ़ने। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कथित जमीन घोटाला मामले में विरोध में अब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। 4 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख पाएंगे राजधानी लखनऊ, मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर तस्वीरें आपको हम 4 दिखा रहे हैं, लेकिन तासीर आप पूरे सूबे की समझिए। आज प्रदर्शन हुआ है, राम जन्मभूमि ही मसला है और जांच कराने की मांग की गई है सीबीआई से। वहीं प्रदेश में मौसम का मिजाज तब्दील है। रात से ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन मौसम विभाग की ओर से राज्य के पूर्वांचल और पश्चिमी हिस्से की तरफ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय सूबे के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें गाजीपुर, श्रावस्ती, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज की हैं। तो अब अगली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आएगी वो बाढ़ की है। सूबे के हालात बदतर हो चले हैं। प्रदेश में बीते दिनों कई जगहों पर लगातार भारी बारिश के चलते जलस्तर में, नदियों के जलस्तर में बढ़ाव है और खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं नदियां। लोगों के घरों तक में पानी समा गया है। किसानों की सारी फसलें खराब हो गई। कई जगहों पर लोग अपनी गृहस्थी समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये सूबे के अलग अलग हिस्सों की है। बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 11वीं साथ में 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाते हुए और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को ही लिया जाएगा। इसी तरीके से 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर का
40% इसका आधार होने वाला है। कानपुर में चलते सदन में अधिकारी और पार्षद आपस में भिड़ गए। नाराज पार्षदों ने जबरन अधिकारियों को माला पहना दी। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जबरदस्ती ये माला पहना दी गई, जिस पर गुस्सा होकर नगर आयुक्त अधिकारियों को लेकर सदन से बाहर निकल गए। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि पार्षदों ने माला पहनाकर उनका अपमान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार तमाम दर्शकों को आप ब्रीफ कर दें। देखिए, आपको बता दूं कि कल से ही कानपुर में सदन की शुरुआत हुई थी, तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया था, जिसके बाद कल सदन स्थगित कर दिया गया था। आज जब सदन की शुरुआत हुई तो पार्षद जो विपक्षी दल के थे वो एक बार फिर से उग्र हो गए और अधिकारियों को माला पहनाकर उनका अपमान करने लगे, जिसके बाद नगर आयुक्त सभी अधिकारियों को लेकर सदन से बाहर निकल गए। वहीं विपक्षी दल के जो पार्षद थे उन्होंने फिर हंगामा किया और आरोप लगाया कि महापौर के बैठे होते हुए भी अधिकारी इस तरह से सदन के बाहर चले गए, जो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जिसके बाद महापौर ने फिर ऐसे पार्षदों को डांटा और इसके बाद ऐसे पार्षदों को भी सदन से बाहर कर दिया गया। जी पूजा, बिल्कुल, लगातार जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं ये वाकई चिंतनीय है। क्या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? जी, आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पार्षदों ने जब विरोध किया तो उनका सिर्फ ये कहना था कि जिस तरह से विधायक भी विधानसभा में धरना दे रहे हैं, ऐसे ही जो पार्षद हैं, क्योंकि कानपुर के अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वे सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, वो पार्षद और जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता की कैसे सुनते होंगे। यानी अधिकारियों पर बेलगाम होने का आरोप लगाया, अधिकारी बिल्कुल तो तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया अधिकारियों पर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अमेठी का, जहां पर डीपीआरओ कार्यालय में विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई करी है। इस दौरान लखनऊ की विजिलेंस टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद डीपीआरओ को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार करते हुए अपने साथ वो लेकर के गई हैं और ये जो रकम है ये 20,000 रुपए बताई जा रही है। ये राशि 30,000 रुपए थी, जिसको घूस लेते हुए श्रेया मिश्रा को पकड़ा गया है। उन्नाव में प्रेमी युगल के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कार से जा रहे प्रेमी युगल को उमराव खेड़ा गांव के ही कुछ लड़कों ने गाड़ी रोक करके प्रेमी युगल के साथ छेड़छाड़ करी है और अश्लील वीडियो तक बनाया। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। उन्नाव के अकरमपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल हुआ, जिसे रोकने की तैयारी के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। पथराव रोकने की कोशिश की गई, जब पुलिस ने अपने बचाव के लिए टोकरी और स्टूल का इस्तेमाल किया है। पुलिस के पास अपने बचाव तक के लिए बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। ऐसे में डीजीपी ने नाराजगी जताई और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया है। इसके साथ ही डीजीपी ने एसएसपी आनंद राव कुलकर्णी से पूरे मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव हुआ है। 2 युवकों की मौत के बाद ये बवाल हुआ था। अलीगढ़ के अकराबाद थाने की पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां पर 3 दिन पहले हुई मारपीट के झगड़े में पुलिस ने मृतक व्यक्ति को आरोपी बनाया। पूरा मामला दीपपुर के गोबरा गांव का, जहां पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत करीबन 15 वर्ष पहले हो चुकी है। ग्राम प्रधान काली चरण का कहना है कि अभी हाल ही में गांव में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई थी, जिसमें उनके और उनके पिताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि उनके पिताजी की मौत करीबन 15 साल पहले हो चुकी है। फिर भी पुलिस ने उनके नाम पर एफआईआर दर्ज की है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।